क्या हो अगर आपको किसी नर मरमेड से प्यार हो जाए? इसका अंजाम किस हद तक जाएगा यही देखेंगे हम इस मूवी में। एक महिला अचानक पानी के टैंक से आ रही अजीब सी चीख से आकर्षित हो गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी तभी एक बड़ा सा हाथ जोर से टैंक पर जा पड़ा। इससे पहले कि वह टैंक के अंदर की चीज को ठीक से देख पाती, उसे सुपरवाइजर ने बुलाकर पुरुषों के शौचालय की सफाई के लिए भेज दिया। चारों ओर छिड़के हुए पेशाब को देखकर एलाइजा मन ही मन शिकायत करने लगी। ये लोग बाहर से तो बड़े सलीकेदार और सभ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी तमीज नहीं रखते। तभी वह बदतमीज सुपरवाइजर अचानक शौचालय में घुस आया और उसके सामने ही बेझिझक पेशाब करने लगा। काम खत्म करने के बाद उसने न हाथ धोए और उल्टा बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया कि अगर कोई आदमी पेशाब से पहले और बाद में हाथ धोता है तो उसके चरित्र में जरूर कोई कमी होती है। यह सुनकर एलाइजा को गहरी घृणा महसूस हुई, लेकिन जन्म से गूंगी होने के कारण वह उसका विरोध नहीं कर सकी। वह सिर्फ नफरत भरी नजरों से उसे देख पाई। यही उसका एकमात्र विरोध था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुपरवाइजर की सजा बहुत जल्द आने वाली है। जब एलाइजा शौचालय की सफाई कर चुकी और अपनी सहेली झेल्डा के साथ कचरा फेंकने जा रही थी, तभी प्रयोगशाला से अचानक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद सुपरवाइजर खून से लथपथ हाथ पकड़े हुए प्रयोगशाला से भागता हुआ बाहर निकला। यह दृश्य देखकर एलाइजा और झेल्डा दोनों बुरी तरह डर गईं। वे सोचने लगीं कि आखिर प्रयोगशाला में ऐसा क्या हुआ होगा। दोपहर के खाने तक वे इसी विषय पर चर्चा करती रहीं, लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही सहायक सुपरवाइजर हड़बड़ाते हुए आया और उन्हें प्रयोगशाला साफ करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें 20 मिनट के अंदर सफाई पूरी करनी होगी। जमीन पर फैले खून को देखकर दोनों घबरा गईं और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करने लगी। तभी एलाइजा ने एक बाल्टी पानी फेंका और कोने से अचानक 2 कटी हुई उंगलियां बहकर बाहर आ गईं। झेल्डा डर के मारे तुरंत बाहर भागकर लोगों को बुलाने चली गई, जबकि एलाइजा वहीं उंगलियों की निगरानी करने के लिए रुक गई। जब वह घबराई हुई प्रतीक्षा कर रही थी तभी पानी के टैंक से हलचल की आवाज आई। जिज्ञासा के कारण वह धीरे धीरे टैंक की ओर बढ़ी और अंदर झांक कर देखा। वहां उसे एक विशाल मानव मरमेड दिखाई दिया। वह और पास जाकर देखने ही वाली थी कि तभी झेल्डा और सहायक सुपरवाइजर दौड़ते हुए आए और उसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि यह मानव मरमेड अमेजन के घने जंगलों में समुद्र से जुड़े एक प्राचीन जलाशय में मिला था। वहां के आदिवासी इसे भगवान मानते हैं और विश्वास करते हैं कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं जो बारिश और मछलियों की संख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। लेकिन सुपरवाइजर इसे सिर्फ एक जानवर समझता था। इस जीव पर नियंत्रण पाने की सनक में उसने इसे पकड़कर प्रयोगशाला में लाकर प्रयोग शुरू कर दिए। इसी दौरान उस मानव मछली ने उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी। इतना कहने के बाद सहायक सुपरवाइजर ने एलाइजा को चेतावनी दी कि वह मानव मछली बेहद खतरनाक है और उससे दूर ही रहे। एलाइजा ने अपने मन की जिज्ञासा को दबा लिया। सफाई खत्म करने के बाद वह रोज की तरह काम से घर लौट आई। एलाइजा जन्म से ही बहरी और गूंगी थी। उसके गले पर 3 गहरे निशान थे। कहा जाता है कि वह 1 महीने की भी नहीं थी जब उसके माता पिता ने उसे पानी के किनारे छोड़ दिया था। बाद में एक अनाथालय ने उसे अपनाया और किसी तरह बड़ा किया। इन अनुभवों ने उसे अंतर्मुखी बना दिया था और वह लोगों से बहुत कम बातचीत करती थी। काम मिलने के बाद वह शहर के एक पुराने सिनेमा हॉल के ऊपर बने अपार्टमेंट में अकेली रहने लगी। वहीं उसकी दोस्ती उसके समलैंगिक पड़ोसी जाइल्स से हो गई। समाज से कटे हुए लोग होने के कारण वे एक दूसरे की पीड़ा को अच्छी तरह समझते थे। वे अक्सर साथ में केक की दुकान जाते और मिठाइयां खरीदते। जहां एलाइजा सिर्फ स्वाद के लिए मिठाई लेती थी, वहीं जाइल्स हर बार दुकान के मालिक से बातचीत करने के बहाने आता था, क्योंकि वह उससे लंबे समय से प्रेम करता था। अपनी अपनी पसंद की मिठाई खरीदने के बाद वे घर लौटते, टीवी पर नृत्य कार्यक्रम देखते हुए मिठाई खाते। सुंदर टैप डांस देखकर एलाइजा भी खुद को रोक नहीं पाती और नाचने लगती। यही उसके रोजमर्रा के जीवन का गिने चुने मनोरंजनों में से एक था। नाचने के बाद वह थककर सो जाती। क्योंकि वह नाइट शिफ्ट में काम करती थी, इसलिए वह अक्सर शाम को उठती थी। उठने के बाद वह उबले अंडों से एक साधारण सैंडविच बनाती और अपने पड़ोसी जाइल्स के लिए भी एक हिस्सा रख देती। जाइल्स अक्सर पूरा दिन पेंटिंग में लगा रहता था और शाम तक भी अपने कैनवास के सामने मेहनत करता रहता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि कई बार रात का खाना बनाने तक का समय नहीं मिल पाता था। यह सब एलाइजा की देखभाल की वजह से ही संभव हो पाया था, वरना उसकी जिंदगी शायद कब की पूरी तरह बिखर चुकी होती। हर बार जब एलाइजा घर से निकलती तो वह उसे बार बार याद दिलाती कि रात का खाना खाना न भूले। एक दिन जब वह एक जूते की दुकान के सामने से गुजरी तो एक जोड़ी खूबसूरत लाल हाई हील्स ने उसके कदम रोक लिए। वह उन्हें देखती ही रह गई और इतनी देर तक निहारती रही कि दफ्तर पहुंचते पहुंचते लगभग देर हो ही गई। सौभाग्य से उसकी जिगरी दोस्त झेल्डा, जो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी, पहले से ही टाइम कार्ड मशीन के पास उसकी जगह खड़ी हो गई थी। इसी वजह से वह समय पर हाजिरी लगा पाई। इसके बाद दोनों हमेशा की तरह साथ साथ सफाई का काम करने लगी। काम करते करते झेल्डा अपने घरेलू झंझटों की शिकायत करने लगी। उसका आलसी पति न तो घर के कामों में हाथ बटाता था और न ही उसके बनाए नाश्ते के लिए कभी धन्यवाद तक कहता था। इस सब से झेल्डा खुद को बेहद थका हुआ और अपमानित महसूस करती थी। गूंगी होने की वजह से एलाइजा उसे शब्दों में साहस नहीं बंधा सकी। वह बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। आराम के समय एलाइजा को फिर उस नर मरमेड की याद आ गई। जिज्ञासा के चलते वह चुपके से प्रयोगशाला में घुस गई। उसने अपनी जेब
जेब से रात के खाने में बचा हुआ एक अंडा निकाला और हल्के से 2 बार उसे खटखटाया, जिससे नर मरमेड बाहर आ गया। इंसानों से बार बार चोट खाने के कारण मरमेड एलाइजा से अब भी सतर्क था। यह देखकर एलाइजा ने सावधानी से अंडा नीचे रख दिया और इशारे से उसे बताया कि डरने की जरूरत नहीं है। मरमेड ने मानो एलाइजा की अच्छाई को महसूस कर लिया। उपहार स्वीकार करने के बाद वह फिर पानी में चली गई। उस दिन के बाद से एलाइजा अक्सर चोरी छिपे नर मरमेड से मिलने आने लगी। हर बार वह पहले से तैयार किया हुआ अंडा लाती, फिर संगीत चलाकर चुपचाप उसके आने का इंतजार करती। धीरे धीरे एक इंसान और एक नर मरमेड के बीच गहरी पहचान बन गई। कभी कभी जब एलाइजा संगीत बंद कर देती तो मरमेड पानी की सतह पर आकर इशारे से संगीत फिर चलाने को कहता। कभी कभी एलाइजा संगीत की धुन पर नाचने लगती। उसकी सुंदर अदाएं अक्सर मरमेड को टकटकी लगाए देखने पर मजबूर कर देती। एलाइजा को भी उस भोली और दयालु जलपरी के साथ समय बिताना बेहद पसंद था। एक दिन नाचते नाचते वह अचानक टैंक के सामने आकर मरमेड की आंखों में गहराई से देखने लगी। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें मरमेड के प्रति उसकी चिंता और अपनापन साफ बयान कर रही थीं। उसे लगा था कि ये खूबसूरत दिन हमेशा यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब एलाइजा फिर नर मरमेड से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि जलपरी को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और उसे बुरी तरह यातनाएं दी गई थीं। उसका पूरा शरीर घायल था। जैसे ही एलाइजा उसे आजाद कराने के लिए आगे बढ़ी, बाहर से अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत टैंक के पीछे छिप गई। दरअसल वहां सुपरवाइजर आ गया था। पिछली बार अपनी 2 उंगलियां कट जाने के बाद से वह मरमेड से बदला लेने की आग में जल रहा था। आज वह खास तौर पर इलेक्ट्रिक डंडा लेकर आया था ताकि नर मरमेड को सजा दे सके। लगातार यातना सह न पाने के कारण मरमेड बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुपरवाइजर उसे आखिरी जानलेवा झटका देने ही वाला था, तभी प्रयोगशाला के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और एक वैज्ञानिक अचानक वहां पहुंच गए। वे इस अनोखे जीव को देखने आए थे। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष होड़ चल रही थी। अधिकारी का मानना था कि मरमेड के जल थल दोनों में रहने वाले शरीर की संरचना का अध्ययन करके ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है जो हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होकर अंतरिक्ष दौड़ जीतने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सुपरवाइजर ने भी इस विचार का समर्थन किया, केवल वैज्ञानिक ने इसका विरोध किया। दरअसल वह वैज्ञानिक सोवियत संघ की तरफ से अमेरिका में भेजी गई एक जासूस थी। सोवियत सरकार को डर था कि अगर अमेरिका इस जीव से कोई क्रांतिकारी तकनीक हासिल कर लेता है तो अंतरिक्ष प्रतियोगिता में वह भारी बढ़त हासिल कर लेगा। इसी वजह से उसे जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे जैसे वह मरमेड के करीब आई, उसके मन में दया जाग उठी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले चुपके से एलाइजा और नर मरमेड के बीच का अपनापन देख लिया था। उसे यकीन हो गया था कि मरमेड कोई निम्न दर्जे का जानवर नहीं बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान जीव है। जब उसने अधिकारी को मरमेड का विच्छेदन करने की बात कहते सुना तो वह आगे बढ़कर उसका विरोध करने लगी और विनती करने लगी कि नर मरमेड को छोड़ दिया जाए। लेकिन अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में नर मरमेड सिर्फ एक प्रयोग की वस्तु थी। इसी दौरान पानी के टैंक के पीछे छिपी हुई एलाइजा यह सुनकर कि नर मरमेड को जल्द ही चीर फाड़ के लिए ले जाया जाएगा, अंदर से टूट जाती है। उसका दिल जैसे चाकू से कट जाता है। वह तय कर लेती है कि किसी भी हाल में नर मरमेड को बचाकर बाहर निकालेगी। लेकिन अकेले इंसान की ताकत सीमित होती है। बहुत सोच विचार के बाद वह मदद के लिए अपने पड़ोसी दोस्त जाइल्स के पास जाने का फैसला करती है, मगर जाइल्स उस समय फुर्सत में नहीं होता। कुछ दिन पहले ही उसने कई दिनों की मेहनत से एक पेंटिंग बनाई थी और बड़े उत्साह के साथ वो उस पेंटिंग को एक ग्राहक को सौंपने गया था। लेकिन चालाक ग्राहक ने यह कहकर नकार दिया कि उसका आर्ट स्टाइल पुराना हो चुका है और उसने पेंटिंग में बने केक का रंग हरा करने की मांग रख दी। हालांकि जाइल्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन रोजी रोटी के दबाव में उसे समझौता करना पड़ा। घर लौटकर उसने ग्राहक की बात मानते हुए पूरी मेहनत से पेंटिंग को दोबारा ठीक किया और अब दोबारा देने जाने की तैयारी करने लगा। तभी एलाइजा वहां आई और उसे अपनी भाषा में नर मरमेड के बारे में बताने लगी। लेकिन जाइल्स की नजर में नर मरमेड सिर्फ एक नीच स्तर का जानवर था जिसकी जिंदगी या मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह न सिर्फ इस मामले में हाथ डालना नहीं चाहता था बल्कि एलाइजा को भी समझाने लगा कि वह इस मुसीबत में न पड़े। यह कहकर वह एलाइजा को वहीं छोड़कर पेंटिंग देने निकल जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे फिर से अपमान झेलना पड़ता है। ग्राहक न सिर्फ उसकी पेंटिंग को पूरी तरह बेकार बता देता है बल्कि यह तक कह देता है कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हताश जाइल्स अपनी पेंटिंग लेकर पास की एक केक की दुकान में जाता है और दुकान के मालिक को अपने दुख दर्द सुनता है। हैरानी की बात यह होती है कि मालिक न केवल उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है बल्कि कहता है कि तुम मेरे देखे हुए सबसे सलीकेदार ग्राहकों में से एक हो। यह सुनकर जाइल्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, लेकिन तभी अचानक मालिक का चेहरा बदल जाता है। वह जोर जोर से दुकान में घुसे एक अश्वेत ग्राहक को भगा देता है। यह सब देखकर जाइल्स की आंखें खुल जाती हैं। वह मालिक से कहता है कि उसे नस्ल भेद नहीं करना चाहिए, मगर जवाब में मालिक उसे भी गालियां देकर दुकान से निकाल देता है। यहीं पर जाइल्स को इंसानियत की झूठी परतें साफ साफ दिख जाती हैं। उसे गहराई से एहसास होता है कि एलाइजा ही एकमात्र इंसान है जो उसे सच में समझती है, उसकी कद्र करती है और बराबरी से पेश आती है। अब वह एलाइजा के मरमेड के प्रति लगाव को भी समझने लगता है। यह सोचते ही वह तुरंत घर लौटता है
है, एलाइजा से दिल से माफी मांगता है और उसके साथ मिलकर मरमेड को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। जाइल्स के साथ आने के बाद एलाइजा तेजी से एक पुख्ता योजना बनाती है। अगले दिन काम पर पहुंचकर वह योजना के मुताबिक पौधों से जुड़े रसायन का इस्तेमाल करके प्रयोगशाला के गलियारे में लगे कैमरों को थोड़ा घुमा देती है, जिससे निगरानी का एक अंधा कोना बन जाता है। फिर वह कचरे की ट्रॉली को धकेलते हुए जल्दी से लैब के अंदर पहुंचती है, लेकिन नर मरमेड के शरीर में बंधी भारी लोहे की जंजीर देखकर वह उलझन में पड़ जाती है। तभी अचानक वैज्ञानिक वहां आ जाता है। असल में वैज्ञानिक ने मरमेड को चीरने की योजना की जानकारी सोवियत सरकार को दे दी थी। सरकार ने माना कि नर मरमेड को बचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वैज्ञानिक जहरीला इंजेक्शन देकर नर मरमेड को मार दे और फिर उसके शरीर को तेजाब में घोल दे, ताकि कोई भी शोध के लायक चीज न बचे। लेकिन दिल से भला वैज्ञानिक मरमेड को मारना नहीं चाहता था। जब वह सोच रहा था कि उसे कैसे बचाया जाए, तभी उसने देखा कि निगरानी कैमरा हिल रहा है। उसे समझ आ गया कि एलाइजा जल परी को बचाने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत चाबियां लेकर दौड़ता हुआ आता है, एलाइजा से जंजीर खुलवाता है और उसे समुद्री शैवाल से भरा एक बड़ा डिब्बा देता है। वह बताता है कि पहले जल परी को खारे पानी में रखना होगा, फिर उस पर शैवाल डालना होगा, ताकि उसके प्राकृतिक वातावरण की नकल करके उसे सुरक्षित रखा जा सके। सब समझाने के बाद वैज्ञानिक टॉम बिजली सप्लाई काटने चला जाता है, ताकि एलाइजा को भागने के लिए समय मिल सके। उधर एलाइजा नर मरमेड को कचरे की ट्रॉली में रखकर डिलीवरी एरिया की ओर बढ़ती है, लेकिन मोड़ पर अचानक उसकी मुलाकात जेल्डा से हो जाती है। दरअसल जेल्डा ने देखा था कि आज एलाइजा काम से गायब है, तो उसे शक हुआ कि वह कुछ छिपा रही है। उसने उसकी तरफ से पंच आउट भी कर दिया था। तलाश करते करते वह यहाँ पहुँच गई। जब जेल्डा को पता चलता है कि एलाइजा नर मरमेड को भगाने की कोशिश कर रही है, तो वह उसे ऐसा न करने की सलाह देती है। लेकिन एलाइजा का इरादा अटल देखकर जेल्डा भी आखिरकार समझौता कर लेती है और बचाव मिशन में शामिल हो जाती है। इधर अब तक सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जाइल्स की तरफ अचानक एक समस्या खड़ी हो गई। दरअसल उसका नकली पास गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड पहचान गया। गार्ड ने जाइल्स को गाड़ी से उतरकर जांच के लिए कहा। जब जाइल्स समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी बिजली प्रणाली को पहले ही नुकसान पहुंचा चुके वैज्ञानिक टॉम समय पर वहां पहुंच गए और उन्होंने सीधे जहरीली सुई से गार्ड को बेहोश कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन जो योजना बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, उसे सीसीटीवी के पीछे छिपे सुपरवाइजर ने गलती से देख लिया। असल में वैज्ञानिक के बिजली सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से पहले ही सुपरवाइजर ने कैमरों में जाइल्स और गार्ड के बीच टकराव का दृश्य देख लिया था। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह मौके पर पहुंचा, तो यह उसके लिए भी एक अप्रत्याशित झटका था। सुपरवाइजर गुस्से से आग बबूला हो गया। घर लौटने के बाद एलाइजा ने तुरंत वैज्ञानिक की बातों के अनुसार जल पर्यावरण तैयार किया, ताकि मरमेड रह सके। जब उसने देखा कि मरमेड अब सामान्य रूप से सांस ले पा रहा है, तो उसे आखिरकार राहत की सांस मिली। जाइल्स को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आधी उम्र पार कर चुका वह व्यक्ति इतनी रोमांचक और खतरनाक बचाव कार्रवाई का हिस्सा बना और उसे पूरा भी कर पाया। हालांकि यह मिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शहर की नहर महीने के आखिरी दिन ही समुद्र से जुड़ेगी। एलाइजा ने योजना बनाई कि नहर के समुद्र से जुड़ने वाले दिन ही मरमेड को वापस छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले उसे बस इंतजार करना था। अगली सुबह उठकर उसने मरमेड को वापस समुद्र में छोड़ने की तारीख और जगह कैलेंडर में चिन्हित की और फिर रोज की तरह काम पर चली गई। उधर मरमेड की चोरी के कारण प्रयोगशाला में अफरा तफरी मची हुई थी। सुपरवाइजर को शक हुआ कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, इसलिए उसने सभी कर्मचारियों के पिछली रात के आने जाने के रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया। क्योंकि कल झेल्डा ने एलाइजा की ओर से चुपके से अटेंडेंस लगा दी थी, इसलिए वह सौभाग्य से जांच से बच गई। जब किसी भी कर्मचारी से कोई ठोस सुराग नहीं मिला, तो सुपरवाइजर गुस्से में उन्हें बेकार लोगों की टोली कहकर गालियां देने लगा। इस पर एलाइजा को उससे गहरी नफरत हो गई और उसने जानबूझकर इशारों की भाषा में उसे दफा हो जाओ कहा। लेकिन इशारों की भाषा न समझ पाने वाला सुपरवाइजर इसे धन्यवाद समझ बैठा और अनजाने में अपनी बेइज्जती सह गया। दूसरी ओर घर में अकेला जाइल्स सुंदर मरमेड से बेहद प्रभावित था। वह एक कुर्सी खींचकर मरमेड का स्केच बनाने लगा, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं थी और चित्र बनाते बनाते उसे झपकी आ गई। मौका देखकर मरमेड चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया। जब वह सतर्कता से घर का मुआयना कर रहा था, तभी बिल्ली ने इस अनचाहे मेहमान को देख लिया और उस पर फुफकारने लगी। लेकिन बिल्ली मरमेड का मुकाबला कहाँ कर पाती। पल भर में ही वह मरमेड का शिकार बन गई। उसी समय जागे जाइल्स ने यह दृश्य देख लिया और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों से घबराकर मरमेड कमरे से भाग गया और अफरा तफरी में जाइल्स की बाह को घायल कर बैठा। डरे सहमे जाइल्स ने तुरंत एलाइजा को मदद के लिए फोन किया। जब एलाइजा घबराई हुई घर पहुंची और घायल जाइल्स को देखा, तो उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। लेकिन उस समय सबसे जरूरी था
मरमेड को ढूंढना। उसके छोड़े हुए खून के निशानों का पीछा करते हुए वे आखिरकार सिनेमा हॉल के अंदर उसे ढूंढ पाए। सौभाग्य से उस समय सिनेमा खाली था, इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ। मरमेड फिल्म में पूरी तरह डूबा हुआ था। जैसे ही उसने एलाइजा को देखा, उसकी आंखों में छाया डर धीरे धीरे कम हो गया और फिर वह खुद ही उसके साथ घर लौट आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद मरमेड ने अब किसी और पालतू जानवर पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके साथ दोस्ताना अंदाज में खेलने लगा। जाइल्स की चोट देखकर उसे अपराध बोध हुआ और उसने जाइल्स के गंजे सिर और जख्म पर हाथ रखकर माफी मांगी। अगले दिन एक चमत्कारी घटना हुई। जब जाइल्स आईने के सामने कपड़े ठीक कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके सिर की गंजेपन वाली जगह पर बारीक बाल उग आए हैं और उसकी बांह का घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। तब उसे पता चला कि मरमेड में उपचार करने की क्षमता भी है। यह खोज उसे बेहद हैरान और खुश कर गई और मरमेड के प्रति उसके मन में और भी अपनापन आ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एलाइजा अब सिर्फ इशारों की भाषा से बात करने से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उसने एक ग्रीटिंग कार्ड निकाला और मरमेड को अक्षर पहचानना सिखाने लगी। उस कार्ड पर लिखा था, तुम्हारे होने से यह दिन बहुत खास है। हालांकि नर मरमेड पढ़ना लिखना नहीं जानता था, फिर भी वह एलाइजा की आंखों में झलकती उसकी मित्रता को समझ सकती थी। इसके बाद जब भी एलाइजा को समय मिलता, वह बाथरूम में ही रहती और नर मरमेड के साथ अपने जज्बात साझा करती। कई दिनों तक साथ साथ रहने से उसे अनजाने में ही नर मरमेड से प्रेम हो गया और एलाइजा की शर्मीली निगाहों से नर मरमेड भी उसके मन की बात को समझ गया। तभी नर मरमेड ने फैल करते हुए एलाइजा के कपड़ों का कॉलर थोड़ा उठाया। यह देखकर एलाइजा घबरा गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके दिल की बात सामने वाला पूरी तरह समझ चुका है। काफी देर तक दुविधा में रहने के बाद उसने आखिरकार अपने दिल की सुनी। वह एक आकर्षक नाइट ड्रेस पहनकर घबराहट के साथ बाथरूम में गई और फिर जलपरी के साथ स्नेह भरे पल बिताए। इस अनुभव के बाद एलाइजा के चेहरे पर निखार आ गया। उसने न सिर्फ अपनी पसंद की हाई हील्स खरीद ली, बल्कि उन्हें पहनकर सीधे काम पर भी पहुंची। यह सब देख रही जेल्डा बहुत उत्सुक थी कि आखिर हुआ क्या है। एलाइजा ने उसे सांकेतिक भाषा में समझाया, मैं नर मरमेड से प्यार करने लगी हूँ। जेल्डा को यह बात समझना मुश्किल लगा, फिर भी उसने उनके प्रेम का सम्मान किया। उस दिन के बाद एलाइजा और भी साहसी हो गई। एक दिन उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, पहले तौलिए से दरारें भरी, फिर नाली बंद कर नल खोल दिया। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसने और मरमेड ने पूरे बाथरूम में पानी भर जाने दिया। फिर दोनों ने कसकर एक दूसरे को थाम लिया और पानी के भीतर समुद्र तल की एक मुलाकात का एहसास किया। मगर नीचे का सिनेमा हॉल सीधे पानी की गुफा बन गया। फिल्म देख रहे दर्शकों ने शिकायतें की और टिकट वापसी की मांग की। सिनेमा मालिक ऊपर आकर एलाइजा के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा और स्पष्टीकरण मांगा। आवाज सुनकर जाइल्स घबरा कर बाहर आया और बात संभाली, मैं तुरंत पाइप ठीक करवा दूंगा। मालिक का गुस्सा शांत हुआ और वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। बाद में जाइल्स ने एलाइजा के कमरे की जांच की। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खोला, पानी का तेज सैलाब बाहर उमड़ पड़ा। भीतर एलाइजा और नर मरमेड को एक दूसरे से लिपटे देखकर जाइल्स चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। इतने सालों की दोस्ती में उसने एलाइजा को पहली बार प्रेम में देखा था। बाद में वह एलाइजा को दिल से बधाई देता है और दोनों का एक जोड़े वाला चित्र भी बनाता है। नर मरमेड के आने से दोनों की नीरस जिंदगी में सुकून आया था, लेकिन यह खूबसूरत समय ज्यादा दिन नहीं चला। समुद्री पानी से लंबे समय तक दूर रहने के कारण नर मरमेड की शक्ति क्षीण होने लगी और उसका शरीर भी कमजोर पड़ता गया। नहर के समुद्र से जुड़ने में अभी समय था। बेबस एलाइजा बस उसे थाम कर रो सकती थी। दिन बीतते गए। एक मूसलाधार बारिश के बाद नहर का जलस्तर बढ़ा और आखिरकार नर मरमेड को घर लौटाने का दिन आ गया। एलाइजा को उससे अलग होना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसकी सेहत और सुरक्षा के लिए उसे छोड़ना ही पड़ा। दूसरी ओर एक अधिकारी ने प्रभारी को अंतिम चेतावनी दी, 46 घंटे के भीतर नर मरमेड को ढूंढो, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी बचाने के लिए प्रभारी ने तुरंत जांच शुरू की, पर नतीजा शून्य रहा। शांत होकर सोचने पर उसे याद आया कि पहले वैज्ञानिक टॉम ने नर मरमेड का विच्छेदन करने का कड़ा विरोध किया था। शायद चोरी उसी से जुड़ी हो। वह चुपचाप कार लेकर वैज्ञानिक के घर पहुंचा। उसी समय वैज्ञानिक टॉम को सोवियत सरकार से पीछे हटने का आदेश मिला। वह जल्दी जल्दी सामान समेटकर निकासी स्थल की ओर निकला, मगर जिसे निकासी योजना कहा जा रहा था, वह दरअसल एक घातक जाल था। सरकार को वैज्ञानिक टॉम द्वारा नर मरमेड को बचाने का राज पता चल चुका था और उसे एक अनियंत्रित मोहरा मानकर खत्म करने का फैसला कर लिया गया था। जैसे ही वैज्ञानिक निकासी स्थल पहुंचा, भेष बदले एजेंटों ने उस पर गोलियां चला दी। जब वह आखिरी वार करने ही वाला था, तभी पीछे से पहुंचे प्रभारी ने एजेंट को मार गिराया। उसने वैज्ञानिक को एक तरफ खींचा, इलेक्ट्रिक डंडा निकाला और नर मरमेड के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, मगर वैज्ञानिक टॉम अडिग रहा। उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि नर मरमेड को कौन ले गया। कड़ी यातना के बाद उसने बस झेल्डा का नाम बताया और फिर दुनिया से विदा हो गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, अधिकारी तुरंत गाड़ी लेकर झेल्डा के घर पहुंचा। बिना कोई भूमिका बांधे उसने सीधे उस पर नर मरमेड के ठिकाने के बारे में दबाव डालना शुरू कर दिया। पास खड़ा उसका पति बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे धमकाता है, जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप एक तरफ हट जा। डर के मारे पति सीधे सोफे पर ढेर हो जाता है, लेकिन अधिकारी के बार बार सवालों के बावजूद झेल्डा चुप्पी साधे रहती है। तभी उसका पति खुद आगे आकर सच्चाई उगल देता है कि एलाइजा नर मरमेड को अपने साथ
ले गई है। दरअसल जेल्डा और एलाइजा की एक फोन बातचीत से उसे दोनों के इस राज का पता चल गया था। यह सुराग मिलते ही अधिकारी तुरंत एलाइजा के घर की ओर रवाना हो जाता है। इधर जेल्डा भी फौरन एलाइजा को फोन करके सावधान करती है, लेकिन मुसीबत से बचना चाहने वाला उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जेल्डा का सब्र टूट जाता है। चुप रहो, तुम एक कमजोर इंसान हो, यह कहकर वह एलाइजा को पूरी स्थिति बताती है और कहती है कि वह नर मरमेड के साथ तुरंत वहां से भाग जाए। जब अधिकारी हाँफता हुआ एलाइजा के घर पहुंचता है, तब तक एलाइजा और जाइल्स नर मरमेड को लेकर जा चुके होते हैं। खाली हाथ लौटने पर अधिकारी गुस्से से बौखला उठता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर लिखे समय और पते पर पड़ती है और वह तुरंत पीछा करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर जाइल्स और एलाइजा नर मरमेड को सहारा देकर नदी किनारे पहुंचा चुके होते हैं। विदा लेने से पहले जाइल्स गंभीर भाव से उससे अलविदा कहता है। कई दिनों की साथ साथ जिंदगी ने उसे मरमेड के परिवार जैसा बना दिया था। वह उम्मीद करता है कि समुद्र में लौटकर वह स्वस्थ और बेफिक्र जीवन जिए। इसके बाद एलाइजा नर मरमेड से विदा लेने लगती है, लेकिन तभी अधिकारी वहां पहुंच जाता है। वह पहले जाइल्स को लाठी से मारकर गिरा देता है, फिर एक गोली चलाता है और उसके बाद एलाइजा पर भी गोली चला देता है। मौत को सामने देखकर एलाइजा आखिरी बार नर मरमेड का हाथ कसकर पकड़ लेती है। इस विकलांगों को हाशिए पर धकेलने वाली दुनिया में नर मरमेड ने ही उसे वह प्यार और गर्माहट दी थी जो उसे बहुत समय से नहीं मिली थी। अगर दोबारा जीवन मिला तो वह दुनिया के नियमों और बंधनों से मुक्त होकर नर मरमेड से आजादी से प्यार करना चाहेगी। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल नर मरमेड जाग उठता है। वह खड़ा होकर अपने घावों को भरता है, फिर अधिकारी पर हमला करता है। इसके बाद वह एलाइजा को उठाकर नदी में कूद जाता है। पानी के भीतर वह उसे हल्का सा चूमता है और तभी चमत्कार होता है। एलाइजा फिर से होश में आ जाती है। उसकी गर्दन के 3 निशान मछली के गलफड़ों में बदल जाते हैं, जिससे वह पानी के नीचे सांस ले सकती है। उसके पैर एक सुंदर मछली की पूंछ बन जाते हैं। आखिरकार एलाइजा और मछली मानव पति पत्नी बनकर समुद्र में आजाद और सुखी जीवन बिताने लगते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है प्यार अकेलेपन को डुबो सकता है और आत्मा को नया जन्म दे सकता है। आज की फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मैं हूँ वैल्यू एक्सप्लेन और अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा।